जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो, आपको तो न्यूज मिला होगा, टर्की ने भारत की तरफ से जो हाई क्वालिटी के गेहूं भेजा गया था उसे वो खराब क्वालिटी और उसमें कुछ वायरस होने का दावा करके वो जो भेजा गया था उसे वो रिजेक्ट कर दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर टर्की को भारत के गेहूं नहीं चाहिए था तो फिर ऑर्डर पहले क्यों किया और उसके बाद रिजेक्ट करने के पीछे वजह क्या है? क्या सच में हमारा जो गेहूं है वो उतना खराब है? अगर आप देखोगे, वही गेहूं को इजिप्ट अच्छा क्वालिटी बताकर इजिप्ट ने रखा है। इसके साथ अमेरिका और यूरोप ने, जब भारत ने 10-12 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था, अब भारत दूसरे देशों को गेहूं एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इसके पीछे वजह भी था, मैं आपको आगे बताऊंगा। तब अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों ने कंप्लेन किए थे, नहीं भारत अब जब गेहूं की मांग में बहुत गिरावट, मतलब मांग तो बढ़ा है लेकिन प्रोडक्शन यूक्रेन के कारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन से बहुत सारा गेहूं दूसरे देशों को जा रहा था। तो उसी टाइम में भारत ऐसा बैन नहीं लगा सकता है एक्सपोर्ट में। जब अमेरिका, यूरोप, इजिप्ट से लेकर बहुत सारे देशों को भारत की गेहूं चाहिए, तो फिर टर्की ऐसे, मतलब कैसे भारत की गेहूं को एक्सपोर्ट का बैन लगा सकता है या फिर भारत की गेहूं का ऑर्डर करके फिर उसे वायरस है उसमें या फिर खराब क्वालिटी का होकर मना कर सकता है? इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों, एक तरीके से आप कह सकते हो, टर्की अब भारत का सहारा लेकर, मतलब एक तीर में दो शिकार किया है या फिर दो निशाना साधा है। उसमें वो पाकिस्तान को भी खुश किया है और रसिया को भी खुश किया है और निशाना वो भारत को ही लिया है। देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे, अब प्रेजेंट टाइम में भारत की गेहूं में कोई भी कमी नहीं है। हाँ ठीक है, यूक्रेन से जो गेहूं आ रहा था, यूक्रेन दुनिया का 5th लार्जेस्ट व्हीट प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है। इसके साथ सनफ्लावर ऑयल से लेकर व्हीट से और जो कंपोनेंट बनता है उससे भी यूक्रेन का मार्केट शेयर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा था। अब जंग के कारण यूक्रेन वो सारा काम नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से अब जो गेहूं बाकी इंडिया, चाइना, जो और देश खुद अपने देश में बनाते हैं, उनके ऊपर अब पूरी दुनिया का डिपेंड करना पड़ रहा है, खासकर यूरोप को, अमेरिका को और इजिप्ट को। इजिप्ट दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं दूसरे देशों से वो इंपोर्ट करता है, अपने देश में गेहूं नहीं बनता है इजिप्ट का। अब टर्की रिजेक्ट करने के बाद इजिप्ट तो काफी खुश है, क्योंकि इजिप्ट बहुत, जब भारत ने बयान लगाया था तब इजिप्ट ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भारत सरकार से किया था कि नहीं, हमें वो बयान में छूट मिले और भारत इजिप्ट को वो गेहूं एक्सपोर्ट करे। अब टर्की जो तकरीबन 56,000 टन 15-20 करोड़ का वो अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे वो ऑर्डर था, अब वो इजिप्ट लेने को बिल्कुल तैयार है। देखिए, अब आपके मन में सवाल होगा, अगर पूरी दुनिया में गेहूं का डिमांड इतना है तो फिर भारत गेहूं पर बैन क्यों लगाया था? अब तो ज्यादा गेहूं हम एक्सपोर्ट करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, हमारे जो फार्मर हैं उनको भी फायदा होगा। देखिए, हमारा प्रोडक्शन लिमिटेड है। मान लो कि हम अब 100 केजी प्रोडक्शन किए हैं, जो हमारी जरूरत के हिसाब से है। 80 केजी हम खुद हमारे देश में इस्तेमाल करने वाले थे और 20 केजी बाहर एक्सपोर्ट करने वाले थे। अब यूक्रेन के कारण डिमांड बढ़ गया है। अगर हम 20 केजी जो हर साल हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अगर हम 40 या 50 कर देंगे तो हमारे देश में 20 या 30 का एक तरीके से आप कह सकते हो गैप आ जाएगा। हमारे देश में ही प्राइस बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें कौन गेहूं सप्लाई करेगा? इसी वजह से भारत ने गेहूं पर बैन लगाया था और ये एक तरीके से सही भी है। पहले हमारे देश में जो लोग हैं उनका पेट भरना चाहिए, फिर हम दूसरे देशों को बेचकर पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा, टर्की की अगर बात करें, टर्की में इन्फ्लेशन, जो उनका महंगाई दर है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। टर्की में 30-40% जो खाने का सामान है वो पिछले 2-3 साल में बढ़ा है और अभी गेहूं ठीक से मिल भी नहीं रहा है। तो टर्की फिर भारत की गेहूं पहले ऑर्डर दिया, फिर उसके ऊपर बैन क्यों लगाया? देखिए, इसके पीछे टर्की, जैसे मैंने आपको कहा, पाकिस्तान और रसिया को एक ऐसे जो काम करके वो खुश किया है। अब पाकिस्तान को कैसे खुश किया मैं आपको पहले बता देता हूं। पहले ये आप जान लो, टर्की ने जो ऑर्डर किया था वो डायरेक्ट भारत से गेहूं नहीं लिया था, वो नीदरलैंड की कंपनी के थ्रू लिया था। अब कैंसिल, जब टर्की ने ये गेहूं का एक्सपोर्ट कैंसिल किया है, तब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, आप देख सकते हो वो टर्की के विजिट पर गए थे और उनके साइड में वो बिलावल भुट्टो भी बैठे हैं, जो अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर है और उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। तो टर्की ऐसा करके एक तरीके से मैसेज देना चाहता है कि वो अब पाकिस्तान के साथ है। और कश्मीर मुद्दे पर टर्की ने पिछले 2-3 साल से आर्टिकल 370 को लेकर क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है आप सब अच्छे तरीके से जानते हो। ये गेहूं को खराब क्वालिटी का बताना ये सिर्फ बहाना है, पीछे पाकिस्तान के साथ है, ये एक डिप्लोमेटिक सिग्नल देना ये जरूरी था। और कश्मीर मुद्दे पर वो आगे ये दिखाता है कि आगे वो और भी भारत के खिलाफ जितने भी साजिश इंटरनेशनल स्तर पर होगा वो पाकिस्तान को मदद करेगा और भारत के खिलाफ जाएगा। और आपके मन में सवाल होगा, चलो ठीक है, वो
ऐसा करके पाकिस्तान को तो मैसेज दे दिया या फिर भारत को मैसेज दे दिया, लेकिन जो डिमांड अभी टर्की के अंदर है, जो गेहूं अब उन्हें नहीं मिल रहा है, और भारत अब एक तरीके से यूक्रेन के बाद लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने के साथ साथ दूसरे देश भी डिपेंड कर रहे हैं कि भारत की गेहूं के ऊपर, तो फिर टर्की को गेहूं कहां मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि वो खुद अपनी पेट को लात मार के जाकर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। देखिए, टर्की को गेहूं मिलने का इंतजाम हो गया था, इसी वजह से वो भारत की गेहूं को एक्सपोर्ट जो वो लिया था वो बैन किया, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए वो सेम टाइम में वो गेम खेला। अब आपके मन में सवाल होगा, टर्की को गेहूं फिर मिला कहां से? वही दोस्तों, यूक्रेन से। अब जंग के कारण जो यूक्रेन का ये आरोप है, जो जमीन कब्जा किया है रसिया ने, वहां से बहुत सारा गेहूं या फिर दूसरे चीज रसिया ने चुरा लिया है और बाकी दूसरे जो देश है उनको बेच रहा है। अभी कितना रसिया ने चुराया है, कितना वो दूसरे देशों को बेचा है, उसका तो कोई डाटा मतलब रिपोर्ट नहीं है क्लियरली कि नहीं इतना सामान और इतने अमाउंट में रसिया ने चुराया है और वही सामान को बाकी दूसरे देशों को बेचा है। अब रसिया ने बहुत सारा गेहूं यूक्रेन के फार्मरों से ले लिया है और अभी वो दूसरे देशों को बेच रहा है, और वो खरीदारों की लिस्ट में टर्की है। तो अभी उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि टर्की बहुत सारा गेहूं रसिया से खरीदा है जो यूक्रेन से रसिया ने लिया था, इसी वजह से अब भारत की गेहूं को खरीदना नहीं चाहता था और रीजन दे दिया कि नहीं, भारत का गेहूं खराब है। एक तो वो भारत का गेहूं ना खरीद कर रसिया के साथ भी थोड़ा बहुत उनके साथ संबंध को ठीक किया, फिर पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया, देखो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के चलते मैं भारत का गेहूं को भी रिजेक्ट कर दिया, और भारत को एक तरीके से इंटरनेशनल स्तर पर मैं बेइज्जती करने की कोशिश किया। क्योंकि अब टर्की का नजर पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी के ऊपर है। जिस दिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी टर्की के हाथ लग गया, उस दिन से आप देखोगे टर्की और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप कुछ महीने पहले ही आपको पता होगा, मैंने वीडियो बनाया था या फिर बहुत सारा न्यूज वायरल हुआ था, टर्की में जो पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं उनके पाकिस्तानी के हरकतों के कारण टर्की के लोग ही नाराज है और टर्की उनको लात मार के अपने देश से बाहर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि टर्की के दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बस टर्की को अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि टर्की फिर से खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है तब तक ये दोनों देशों की भी दोस्ती ऐसे ही चलेगी। जब टेक्नोलॉजी एक बार मिल गया तब आप देखना, सऊदी अरब और यूएई जैसे पाकिस्तान को लात मारे थे वैसे ही पाकिस्तान को टर्की से लात पड़ेगा। अभी तो उनके लोग को पड़ रहा है, अभी गवर्नमेंट वाइज भी पड़ेगा। दोस्तों, अब आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, नमस्कार, जय हिंद।